हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सुंदरम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें सुंदरम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो बात करते हैं सुंदरम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 58.27% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 27.41% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 23.77% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.83% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 1370 रुपया 35 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 11,017 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,839 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,90,446 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,36,266 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,829 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,90,454 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 78 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्याण जेवेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टरेंट लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स और जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को चेक करें तो इक्विटी पे है 95.5, कैश पे है 2.8 और डेबिट पे है 1.7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 20.9, फाइनेंशियल 19.3, सर्विस 14.2, कैपिटल गुड्स 12.2, हेल्थ केयर 11.3, ऑटोमोबाइल 10.3, केमिकल्स 6.5 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.5%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.92 और पीवी रेशियो 3.96। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का ही करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें सुंदरम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरम मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 58.3, 3 साल में 27.4, 5 साल में 23.8 और एनुअल है 19.8 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी सॉरी इस कैटेगरी का अगर हम लोग एवरेज रिटर्न देखें यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का तो 1 साल में एवरेज रिटर्न 57.5 का है, 3 साल में 26.1, 5 साल में 26.2 का। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से लगभग 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न देता है। 3 साल में भी वही हाल है, 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न। और लेकिन 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है, करीब 3% का कम रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक फ्रेश मिड कैप म्यूचुअल फंड बाय करना चाह रहे हैं तो फिर ये मिड कैप म्यूचुअल फंड आप बाय मत कीजिए।
अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कम से कम एसआईपी या फिर लमसम को आप कोशिश कीजिए 5 साल से भी प्लस करने का, तो फिर आपको अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप का मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी थोड़ा सा झमेला चल रहा है सेबी से लेकर के, तो इसीलिए अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो जो इनका है वो है 0.89% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 25% से ज़्यादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो सुंदरम म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 17 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 26 फरवरी 1996 को, यानी कि सुंदरम म्यूचुअल फंड टोटल इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 60,969 करोड़ का। बात करते हैं सुंदरम मिड कैप म्यूचुअल फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया सुंदरम म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस कृष्णा कुमार अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 60,969 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 1370 रुपया 35 पैसा। बात करते हैं सुंदरम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इस मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 25% से ज़्यादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें, तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया सुंदरम मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।